जब हमारे 12th के एग्जाम हो जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि 12th बाद हम क्या करें, बीए करें या बीएससी करें, क्या बेटर है, क्या आपके लिए अच्छा है, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, किस चीज से आपकी सरकारी जॉब जल्दी लगेगी, ऐसा क्या करें हम, किससे ज्यादा नोट छाप सकें। सबसे बड़ी चीज यही होती है। ठीक है, किस लिए पढ़ रहे हैं हम, अपना जीवन यापन करने के लिए, एक अच्छी नौकरी हो, अच्छा खासा एक पैसे का स्रोत हो, ऐसा ही है ना। और भी कुछ है, और भी कुछ है तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, मोस्टली यही होता है कि हम एक अच्छी जगह सेटल हो जाएं। ठीक है, एक परमानेंट हमारे पास एक अच्छी जॉब हो, और जॉब होने के बाद में एक अच्छा इनकम का स्रोत हो, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छा जीवन यापन कर सके, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, यही चीज होती है। तो वही चीज आप देखिएगा, किस चीज पर आप क्या करें ऐसा कि जिससे आपका अच्छा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो और हम अच्छे से जॉब जल्दी से जल्दी ले सकें। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बीएससी करनी है हमको, बीए करना है या बीटेक करना है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो उन सब के लिए आज ये वीडियो आपके सारे जवाब देगी, लेकिन स्पेशली दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं हम, बीएससी या बीए या बीएससी, इस चीज़ पर। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए बीएससी को हम थोड़ा सा जान लेते हैं, बीएससी है क्या। देखिए बीएससी के जैसे फुल फॉर्म की हम बात करें, बैचलर ऑफ साइंस बोलते हैं, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है साइंस। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें साइंस के सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स आपको, वो स्टैटिक्स तो सर केमिस्ट्री में मतलब साइंस में होता नहीं है, देखिए होता है। ठीक है, अभी समझते हैं पहली चीज। बीएससी जो है आपका 3 या 4 वर्ष का, क्योंकि अभी क्या है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से लागू हुई है तब से आपका बीएससी सेमेस्टर वाइज कर दिया, यूपी का इंडिया लेवल पर ही कर दिया। कुछ अभी यूनिवर्सिटीज बची हुई हैं जो अभी ईयरली सिस्टम लगा रही हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे करके वहां पर भी आपका सब सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। लेकिन यूपी की हम बात करें, यूपी में मोस्टली 99% या मैं कहूँगा सारी यूनिवर्सिटीज में अब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है। ये सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है ये भी समझ लो। पहले चलता था वार्षिक, ईयरली, अब हो गया सेमेस्टर। पहले वार्षिक का मतलब क्या है, यदि आपकी बीएससी 3 वर्ष की है तो केवल 3 बार पेपर होंगे आपके, सालाना पेपर, यानी एक साल में एक बार। फर्स्ट ईयर में आपका एक बार पेपर होगा, पास हो गए, सेकेंड ईयर में पहुंच गए। लेकिन अब क्या कर दिया, अब सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, तो मतलब ये हर 6 महीने बाद पेपर, यानी कि हर 6 महीने बाद पेपर, 6 महीना बाद पेपर, यानी कि 6 महीना और 6 महीना, तो एक साल में 2 बार पेपर होंगे। तो यानी कि 3 वर्ष में कितने बार पेपर होंगे आपके, 6 बार। इसको बोलते हैं सेमेस्टर सिस्टम। यानी कि आपने 6 महीने पढ़ाई की तो आपके पेपर, तो आप पास हो गए, तो आप बोलेंगे एक सेमेस्टर आपने पास कर लिया। सेकंड सेमेस्टर में पहुंचोगे, जब आपने पास कर लिया तो मतलब आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, अर्थात आप 2 सेमेस्टर पास कर चुके हो, अब सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आ गए। इस तरह से समझ गए बात को, चलिएगा। तो सेमेस्टर सिस्टम और ईयरली, क्योंकि अब मोस्टली हर कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटीज में आपका सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग काफी सारे चेंज करें कि आप बीए कर रहे हो तो आप मैथ भी ले सकते हो, साइंस भी पढ़ सकते हो। इसमें आपके विषय के अपने आप से चुनने की आपको शक्ति दे दी है। ठीक है ना, चलो वो चीज भी हम स्वतंत्रता दे दी है कि आप अपने अकॉर्डिंग आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं साइंस की। ठीक है, तो अब इसमें कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज में, किसी यूनिवर्सिटीज में कितने वर्ष की है बीएससी, 4 वर्ष की है, यानी कि 8 सेमेस्टर की है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कि किसी में, रेयर केस में, वरना 3 वर्ष की है नॉर्मली। विषय की बात कर लेते हैं। जैसे साइंस की पता चले भैया, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, अरे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है, ये आपका साइंस में आता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पीसीएम ले ली, पीसीएम से कर रहे हैं या जेडबीसी से कर रहे हैं बीएससी। पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जेडबीसी से करते हैं बीएससी। लेकिन कुछों का क्या होता है भैया, फिजिक्स और मैथ में तो इंटरेस्ट है लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं, बोले हमें रिएक्शन समझ में नहीं आती हैं, तो उन्हीं के लिए एक सब्जेक्ट और दिया है केमिस्ट्री के ऑप्शनल, कि आप स्टैटिक्स ले सकते हो। स्टैटिक्स मैथ का ही एक पार्ट होता है, जो आपने पढ़े थे, समांतर माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, बहुलक वगैरह, ये ठीक है सांख्यिकी में आते हैं। तो सांख्यिकी एक अपने आप में ये इतने पर ही सीमित नहीं रहती, सांख्यिकी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसे फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि आपका देखिए फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, बहुत सारी बड़ी फिजिक्स हैं। आपका स्टैटिक्स फिजिक्स आती है आपके, और इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, उसी में मैकेनिक्स आती है, उसी में थर्मोडायनामिक्स आती है, सारे फिजिक्स की ब्रांचेस होती हैं। ऐसी आपकी स्टैटिक्स में भी काफ़ी सारी होती हैं। ठीक है, एक अप्लाइड स्टैटिक्स होती है, एक
आपका डायनामिक स्टैटिक्स होती है, तो कई सारी स्टैटिक्स होती हैं, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री नहीं लेना चाहता है तो वो स्टैटिक्स ले सकता है। स्टैटिक्स की भी अपने अपने अलग अलग फायदे होते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स में चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका स्पेशली जिसके पास स्टैटिक्स पढ़ता है उसी को लेते हैं। स्टैटिक्स ये सब्जेक्ट आपका बीए और बीएससी दोनों में होता है, बीए में भी होता है और आपका बीएससी में भी होता है और आपका बीकॉम में भी होता है। बीकॉम वाले भी स्टैटिक्स ले लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, बीए वालों पर भी होता है, बीएससी वालों पर भी होता है और आप बीकॉम में भी होता है, तो किसी भी उसमें ले सकते हो आप, ठीक है। चलिएगा, और भी बहुत सारे साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो साइंस बीएससी का मतलब समझ में आ गया आपका साइंस। अब जो साइंस होती है तो इसमें क्या होता है कि जब पढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम की मतलब बचता ही नहीं है। कुल मिला के बात ये है, इसका एक बहुत बड़ा मतलब ये समझ लीजिए, इसका बहुत बड़ा एक डी इफेक्ट है, यानी कि डीमेरिट बोले तो एक इसका बोले ना गुण और अवगुण, तो एक इसका अवगुण माना जाता है कि इसमें आपके सब्जेक्ट ही इतने पावरफुल हो जाते हैं कि इनको आप समय देते रहोगे तो और ज़्यादा समय चाहते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया पर समय बचता ही नहीं है। दूसरी बात, आप कॉम्पिटेटिव साथ में बीएससी के सोच रहे हो कुछ कॉम्पिटेटिव की तैयारी करें, यूपीएससी वगैरह की, तो वो नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? या तो फिर इन सब्जेक्ट्स में आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, कॉम्पिटेटिव में अच्छे आ जाएंगे, कॉम्पिटेटिव में नहीं आ पाएंगे तो फिर इसमें अच्छा आएंगे, यानी कि ये दोनों चीज़ें बहुत विपरीत चली जाती हैं, ठीक है। तो इसके साथ ऐसा नहीं है कर नहीं पाते, बहुत स्टूडेंट करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इनमें आपका समय ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए समय बचता नहीं है, क्योंकि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में सारे खौफनाक सब्जेक्ट आ गए ना, इसलिए। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात ये कि इससे फायदे क्या क्या हैं, देखिएगा। बेस्ट होता है ये कि भैया एयरफोर्स में स्पेशली बीएससी मांगते हैं या आपका बीटेक मांगते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपका टेक्निकल बीटेक मांगते हैं, ठीक है। बीटेक में भी क्या, फिजिक्स, जो बीटेक करते हो आपका फिजिक्स, ठीक है। बीएससी करते हो, फिजिक्स है आपके पास में, बीएससी आपने कर लिया, आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है बीएससी में, तो आप एयरफोर्स में डायरेक्टली कैप्टन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर के लिए कर सकते हो, जहाज चलाने वाले जो चालक होते हैं उनके लिए, पायलट के लिए कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है। तो उसमें बीएससी मांगते हैं, बीएससी ग्रेजुएशन होना चाहिए आपकी, वो भी बीएससी और फिजिक्स आपके पास जरूर होना चाहिए, तो मतलब बीएससी से डायरेक्ट आरओ रेडियो ऑपरेटर, बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट है आपके डिफेंस के, वहां पर रेडियो ऑपरेटर में आपको फिजिक्स का होना अनिवार्य होता है, जो 12th लेवल से भी निकलते हैं और बीएससी लेवल से भी निकलते हैं, ठीक है। आरएम रेडियो मैकेनिक्स, एनडीए में भी आपका इंटर के बाद में जब फिजिक्स होती है, इंटर फिजिक्स है, आप उसी से तैयारी कर रहे हो आगे, तो एनडीए का भी, एनडीए में हालांकि योग्यता 12वीं पास मांगते हैं, लेकिन जब आप बीए करने लगोगे तो फिर ये सारी चीजें हट जाती हैं। जब बीएससी बीटेक वगैरह करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते रहोगे, इससे ही आप एनडीए भी क्रॉस कर पाओगे। टीचिंग में चले जाओ, टीचिंग में मोस्टली क्या है, आपका दिमाग शार्प रहता है, सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप आराम से ये भी कर सकते हो, ठीक है। और आगे डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ नाम सुना होगा आपने, ठीक है। डीआरडीओ आपका इसरो और ये आईजीसीएआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इनकम टैक्स, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपका साइंटिस्ट बनने के लिए, देखिए ये 3 आपके क्या हैं, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डीआरडीओ, आपका नाम ही समझो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपका जितने भी इनमें साइंटिस्ट होते हैं उनके पास में आपका क्या है, बीटेक करे कराए होंगे या बीएससी करे कराए होंगे। मोस्टली बीटेक वाले होते हैं, लेकिन बीएससी वाले भी यहाँ पे एंट्री करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें क्या है, फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए, न्यूक्लियर में जाओगे तो एज ए सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए डायरेक्टली इस बीएससी से मिलती हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। बीएससी के बाद में एमएससी कर लो टीचिंग लाइन के लिए, प्रोफेसर लेक्चरर वगैरह के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इसमें क्या क्या आपको करना पड़ता है, सारी अलग अलग डिटेल्स भी बताएंगे। अभी फिलहाल बीए पर आते हैं, तो बीए का देखिए, बैचलर ऑफ आर्ट, आर्ट से ही पता चल रही है, आर्ट साइड, ठीक है। दूसरी चीज, समय अवधि इसकी कितनी है, 3 वर्ष या 4 वर्ष, वही 3 वर्ष है तो आपका 6 सेमेस्टर बनेंगे, 4 वर्ष है तो आपके 8 सेमेस्टर बनेंगे, ठीक। विषय हमें देखिए, हिंदी साहित्य यानी हिंदी लिटरेचर जो होती है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीतिक और भैया गृह विज्ञान आदि। आपका मन है कि हमको राजनीति करनी है, राजनीतिक शास्त्र ले लो, ठीक है। पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना है, पर्यावरण ले लो। भूगोल के बारे में आपको करना है, भूगोल ले लो। ज्योतिष बनना है, ज्योतिषी मतलब मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपको मनोविज्ञान ले लो। इस तरह के इसमें क्या है,
आपको सब्जेक्ट क्या है, एकदम मतलब थियोरेटिकली सब्जेक्ट है, इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली आप चाहते हो जल्दी से जल्दी जॉब लगे, जल्दी से जल्दी आपकी सरकारी नौकरी हो, आप बीए करो और बीए में वो सब्जेक्ट लो जैसे कि आपका ये किसके लिए ज़्यादातर यूजफुल है, आपको पता चलिए यूपीएससी में यही सारी चीज़ें आते हैं सब्जेक्ट वगैरह, और इन सब्जेक्ट की आपको जड़ का निचोड़ चाहिए। तो बीए करोगे, वही सब्जेक्ट लो आपके जो यूपीएससी में लेना चाह रहे हो, तो उनकी तैयारी करो, उसी लेवल पर आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, यूपीएससी मोस्टली निकल जाएगा। यूपीएससी की बात करें तो मैं कह रहा हूं 85 से 95% लोग आपके बीए करे कराए ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले नहीं करते, बीएससी वाले नहीं करते, करते हैं, लेकिन उनके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इसका जब सब्जेक्ट देखोगे यही सब्जेक्ट होते हैं, तो ऐसी तैयारी करो जिसमें यही सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो आप, बीएससी बीटेक वगैरह, मतलब ये चीज़ कर रहे हो टेक्निकल चीज़ें और दे रहे हो टेस्ट यूपीएससी का, तो उसमें क्या है कि आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, इसकी तैयारी भी आपको 0 लेवल से करनी पड़ेगी, इसलिए ये ले लो। दूसरी चीज़, जैसे कि आप एसएससी देना चाह रहे हो, यूपी SSSC का एग्जाम देना चाह रहे हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि यूपी पुलिस, ठीक है। यूपी पुलिस में क्या सब्जेक्ट होता है, मैं नॉर्मली ले रहा हूँ, यूपी पुलिस में आपका कॉम्पिटिटिव का छोटा वाला मैथ होता है, ठीक है, मैथ होता है, और आपका रीजनिंग होती है, ठीक है। मैथ रीजनिंग तो हर किसी कॉम्पिटिटिव में आती है, लेकिन ये वाला मैथ इस वाले मैथ से बिल्कुल अलग है। ये वाला मैथ बीएससी वाला मैथ इसमें कभी काम में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मैथ अलग ही होता है, अंकगणित जो 8वीं 9वीं क्लास तक आप पढ़ते हो, 8वीं क्लास तक। रीजनिंग आपकी वही आप समझ रहे हो, लेकिन इसमें हिंदी भी होती है और आपका जीएस होती है, जीएस और जीके। तो आप बीए करोगे तो हिंदी ले लो एक सब्जेक्ट, और आपका नॉर्मली क्या जीएस वगैरह इसी में से ऐसे सब्जेक्ट ले लो, क्योंकि इसी में से चीज आती है जीएस जीके में, तो आप बीए कर लो। बीए कर लोगे तो आपको क्या है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लोगे आप, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें आप चुनो जो आप करना चाह रहे हो। तो जल्दी से जल्दी आपको जॉब चाहिए, आप बीए कर लो, बिल्कुल नो डाउट बीए करो, बीए में वो सब्जेक्ट लो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। बस तो इसमें क्या है कि बहुत कम समय लगता है, आराम से ये इसके साथ साथ क्या है, इसका तो पेपर से बोलते ना, पेपर से 4 महीने, मतलब पेपर से 1 महीने पहले आप पढ़ लो इसकी, और एक बार पढ़ लोगे तुरंत आप थ्योरी बना बना के आप लिख दोगे, ठीक है। थ्योरी बना बना के लिख दोगे तो मतलब क्या है कि आपको समय ही समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आप बीए करो, ठीक है। और जल्दी जॉब चाह रहे हो तो बीए करो, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी वीक है थोड़ी, तो बीए करो, जल्दी से जल्दी जॉब मिलेगी। बीएससी मतलब कोई इंटर पास, यूपी एसएससी, यूपी पुलिस वगैरह बहुत सारी जॉब निकलती रहती हैं, अप्लाई करो धड़ल्ले से, पहली बार में नंबर लेकर और करो। तो ये है आपका बीएससी बीए में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आया होगा, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, सब्जेक्ट से भी आपको पता चल गई। और बाकी डिटेल्स, फुल डिटेल्स, कितने सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स में भी कितने सब्जेक्ट होंगे बीएससी में, मैथ में कितने मैथ पढ़ने पड़ते हैं, केमिस्ट्री में कितनी केमिस्ट्री की किताबें होती हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी किताबें रहेंगी, वो सारी चीज़ें अभी बताएंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को पढ़ लो पहले, ठीक है, समझ लो। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।